आज अपन बात करेंगे परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी आई है यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर ग्रेड पे है सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रेड पे है, सेम एज जो एम्स की सैलरी है उसके लेवल की इसमें सैलरी दी हुई है। अब इस वैकेंसी के लिए यूपी गवर्नमेंट के जितने भी रूल रेगुलेशन है वो सारे फॉलो होंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जीएनएम जो कैंडिडेट है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी, और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो फ्रेशर विद रजिस्ट्रेशन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी करना क्या है, अभी अपन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर जो शो कर रहा है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द स्टाफ नर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि ये दिया हुआ है। अब यहाँ से अपन डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इंग्लिश के अंदर, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में किसी को पढ़ना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म को अप्लाई करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसका सिलेबस अगर अपने को देखना हो तो यहाँ से अपन इसका सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले अपन डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद में अपन फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अभी अपन पूरा जो डिटेल है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, और इस वैकेंसी के अंदर अगर अपन सबसे पहले देखें तो एक कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक कॉमन क्यों हो रहा है? कॉमन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मेडिकल जो कॉलेज हैं, अब वो मेडिकल कॉलेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई है, उन सभी का एक एग्ज़ाम होगा। जैसे कि नॉर्सेट का एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, वैसे ही इसका भी एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब ये मेडिकल कॉलेज कहाँ है? अयोध्या में है, बस्ती है, बहराइच है, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, इटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनी हुई है। और ये जो वैकेंसी है ये स्पेशली ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, उन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हॉस्पिटल है उन हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, और कॉमन एग्ज़ाम है वो SGPGI जो लखनऊ है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। अभी अपन जो इसकी जो डिटेल है पहले क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद में आगे की जो डिटेल है वो अपन देखेंगे। अब टोटल जो पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 1974 इसमें टोटल पोस्ट है, और जो कि लेवल 6-7 के बेसिस में इसके अंदर सैलरी है वो दी जाएगी। अब इसमें SC कैटेगरी जो कि यूपी गवर्नमेंट के यूपी के जो कैंडिडेट है जिनके पास में यूपी का डोमिसाइल है, उन्हीं के लिए ये पॉलिसी है वो वैलिड रहेगी। ST की 39 है, OBC की 533 है, और EWS की 197 इसमें पोस्ट दी हुई है। साथ में इसमें रिजर्वेशन भी रखा गया है, और अनरिजर्व की जो कैटेगरी है उसमें 790 इसमें है, जिसमें कि ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। 790 जो पोस्ट हैं वो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं उन सभी, प्लस में जो अनरिजर्व कैटेगरी है यूपी के, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये टोटल पोस्ट दी हुई है। अब इसमें भी अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात करें तो टोटल अगर जो पोस्ट है उसका 20% जो है वो ओनली फॉर फीमेल के लिए सेपरेट रिजर्व किया गया है। मतलब 20% जो सीट है उन पर तो फीमेल को आना ही आना है, और जो 80% जो सीट बच रही हैं उसमें मेल और फीमेल वो सभी इसके अंदर कंपटीशन फाइट करेंगे। अब इसमें 4% जो सीट हैं जिसमें कि 78 जो पोस्ट हैं वो दिव्यांगजन के लिए हैं, 5% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए 98 पोस्ट हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उनके लिए 2% है, 39 यहाँ पर पोस्ट है वो स्पेशली डिवाइडेशन की गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अभी अपन देखें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं उनके लिए 1180 रुपये फ़ीस रहेगी, OBC EWS के लिए 1180 रुपये रहेगी, और ST SC के लिए 708 रुपये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फीस
रहने वाली है। अब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, जो ST SC या अदर जो और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वाली जो फीस है 1180 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर वैलिड रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर है वो 40 ईयर मैक्सिमम दिया हुआ है और मिनिमम 20 ईयर इसमें एज लिमिट दिया हुआ है। अगर 40 ईयर से प्लस है तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है तो वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकता है। अभी अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के अंदर है BSc नर्सिंग कैंडिडेट है और पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, वो इसमें एलिजिबल रहेगा। साथ में उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, मतलब जो कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है वो कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल रहेगा। डिप्लोमा इन GNM, जो GNM जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन काउंट होता है, जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट के बाद का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो कोई भी वैकेंसी हो उसके अंदर काउंट किया जाता है। तो GNM कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी रहेगा। अभी इसका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर अपन देखें तो एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके लिए 100 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं और 2 आवर का मतलब 2 घंटे का जो पेपर है वो रहेगा। उसमें से 80% जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू थ्योरी नर्सिंग नॉलेज, नर्सिंग की जो MCQs हैं वो 80% आएंगे और 20% आएंगे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क, जो कि आपका प्रैक्टिकल बेसिस रहेगा। और उसमें से 10% रहेगा, 20 में से 10% जो रहेगा वो कोविड से रिलेटेड रहेगा। मतलब 80% जो रहेगा वो नर्सिंग का रहेगा, 10% रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल बेसिस का रहेगा नर्सिंग का, और 10% रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, लेकिन वो किससे रिलेटेड रहेगा, कोविड-19 से रिलेटेड रहेगा। जो कि हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ था SGPGI के द्वारा, उसमें भी ये सारे जो क्वेश्चन है इसी बेसिस का पैटर्न है वो देखने को मिला था। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और लैंग्वेज है एग्जामिनेशन की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। क्वालिफाई मार्क की बात करें तो यहाँ पर 40% है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए और 35% है ST SC और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न हो गया आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर फॉर्म है वो कैसे अप्लाई कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट है वो है 1 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी और 22 मार्च इसका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर प्रोविजनल जो टेंटेटिव जो डेट है वो यहाँ पर दी हुई है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 22 मार्च है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है और स्टार्टिंग डेट है वो 10 फरवरी से हो चुके हैं। अब यहाँ पर न्यू यूज़र है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, जिनके पास में लॉगिन ID और पासवर्ड आ चुके हैं। अब न्यू यूज़र कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि एप्लीकेशन को जो एप्लीकेंट है वो अपना फर्स्ट नेम, अगर किसी कैंडिडेट का मिडिल नेम नहीं है तो वो यहाँ पर खाली छोड़ देगा और अगर किसी का लास्ट नेम भी नहीं है तो वो इसको भी खाली छोड़ देगा। लेकिन जो फर्स्ट नेम है वहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है और उसके बाद के ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर किसी कैंडिडेट का जो नाम है, जैसे मेरा नाम है राकेश कुमार यादव, तो फर्स्ट नेम में राकेश आ जाएगा, मिडिल नेम में कुमार आ जाएगा और लास्ट नेम के अंदर यादव आ जाएगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट थे जिनको डाउट था और उन्होंने मिस्टेक कर दिया, मिडिल नेम नहीं था तो उन्होंने जो लास्ट नेम था उसी को मिडिल नेम के अंदर दोबारा फिल कर दिया था। तो ऐसे करेंगे तो जो उसका फॉर्म है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब उसका नाम है वो मिसमैच हो जाएगा, डाटा मैच नहीं करेगा, तो आगे उसको
बहुत सी स्टेज के ऊपर उनको प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा एप्लीकेंट का जो फादर नेम है वो, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। उसके बाद में कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और यहाँ पर जो कैप्चा है उसको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद में आपके ईमेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर पे एक आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका पासवर्ड है वो आ जाएगा। जैसे ये दोनों चीज़ आ जाएं उसके बाद में आपको ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके और आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको फिलअप कर देनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके लिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। नर्सेज हब का ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज का जो एप्लीकेशन है उसको आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको AGPGI से रिलेटेड आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसको भी आप अपनी स्टडी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।